बेटा कंस्ट्रक्शन में से 3-4 टाइप के क्वेश्चन है और कन्फर्म है उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन आती है मतलब ये तो ऐसा है कि बिना ज़्यादा मेहनत के आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो पहला टाइप है कि अगर आपको एक रेखाखंड का माप दिया हो और उसका विभाजन करना है 4:3 में। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबी हमने एक रेखाखंड खींची, इसका नाम दे दिया ए बी। अब हम ए पर भी एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, यानी 90 से कम। आपको क्लास में बताया गया है 60 का कोण बना लो। हम यहाँ पर 60 का कोण बनाएंगे। देखो ऐसे हमने अर्धवृत्त बनाया, फिर हमने यहाँ रखा और देखा कि पेंसिल की नोक कहाँ आ रही है, तो यहाँ हमने एक चाप लगा दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर रखेंगे जहाँ ये चाप लगी है और उससे देखेंगे पेंसिल की नोक कहाँ आ रही है, वो दूसरा हो गया। हमेशा अंदर वाला एंगल आपका क्या होगा, 60 का होगा और बाहर वाला एंगल जो है वो 120 का होगा। अब हम क्या करेंगे, सेम हमने जितना यहाँ खुला हुआ था उतना ही खुला है। अब हम बी पर भी 60 डिग्री का बनाएंगे, स्टेप्स वही रहेंगे। यहाँ पहले आप अर्धवृत्त बनाओगे, ठीक है, इधर रखोगे, पेंसिल की नोक यहाँ आई, ये 60 है। फिर हमने यहाँ रखा और पेंसिल की नोक आई और ये 120 है। तो अब हम 60 वाली लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमने दोनों कोनों पर 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब अनुपात है 4:3, तो हम प्रकार को अपनी मर्जी से खोलेंगे और चाप लगाएंगे, नीचे 4 और ऊपर 3। तो 4 चाप लगानी है आपको। अब यहाँ रखोगे, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे मैंने जितना 60 का कोण बनाया था उतना ही खुला रखा है, इसको मैं ज़्यादा भी खोल सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ रखना है। ये आपके जहाँ आएगी पेंसिल, ये आपकी पहली चाप हो गई। अब हम यहाँ रखेंगे, फिर दूसरी लगाएंगे, ऐसे ही तीसरी, चौथी और यहाँ पर 3 चाप लगा देंगे ऊपर। देखो बेटा ये 4 चाप लग गई और ऊपर हमने 3 चाप लगाई। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले के 4 को ऊपर वाले के 3 से ऐसे आप यहाँ रखोगे स्केल और एक इधर और ऐसे मिला दोगे। ठीक है, ये देखो बेटा हमने मिला दिया। इसका नाम मैंने A1, A2, A3, A4 दे दिया, इसका B1, B2, B3 दे दिया। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि अनुपात 4:3 था, इसका मतलब 4 बड़ा है, यानी पहले वाला हिस्सा बड़ा आएगा और दूसरे वाला हिस्सा उसके तुलना में छोटा होगा। तो ये देखो ये रेखाखंड 2 हिस्सों में बट गया, जिसमें पहले वाला बड़ा है और दूसरे वाला छोटा है। कभी कभी आपको इन हिस्सों को भी नापने को कह देते हैं, तो आप क्या करोगे, स्केल से A से इस बिंदु का अगर मैं नाम दूँ C, तो A से C की दूरी नापकर यहाँ लिख दोगे और C से B की दूरी नापकर यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। फिर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है और उस पर हमें स्पर्श रेखाएं बनानी है। उसमें देखिए 5 सेंटीमीटर नापना है, कैसे, यानी एक नोक आपकी 5 पर होनी चाहिए और एक नोक आपकी 0 पर होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हम क्या बना देंगे, एक सर्कल बनाएंगे। देखो बेटा ऐसे सर्कल बन जाएगा। ये हमने केंद्र का नाम दे दिया O। अब उसने बोला है केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु लेना है, यानी वो वृत्त के बाहर होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो 5 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देंगे, जिससे ये कुल मिलाकर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और यहाँ तक ये है। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे दिया P। O से P की दूरी कुल 9 हो गई। अब हम इसका क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। हमें P बिंदु से इस वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इस OP का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। उसके लिए आपको क्या बताया है कि अंदाजे से जिस भी रेखा का आपको लंब समद्विभाजक खींचना होता है उसका आधे से ज़्यादा खोल लो। देखो ये इसका आधे से ज़्यादा है, क्लियर दिख रहा है। एक चाप O से ऊपर, एक चाप O से नीचे। फिर हम ऐसे ही P से करेंगे, एक चाप P से ऊपर और एक चाप P से नीचे। ठीक है, और अब हम इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं ऐसे करके। ये देखो बेटा हमने इसको जोड़ दिया और इस बिंदु का नाम हम दे देंगे M। राइट, अब हमें क्या करना है, या तो हम प्रकार को O से लेकर
M तक खोल लें, या हम M से लेकर P तक खोल लें, बात एक ही है, ठीक है। तो जो दोनों में से किसी भी एक, क्योंकि हमने इसका लंब समद्विभाजक करा है ना, बराबर हिस्सों में बट गया इसलिए। तो अब हम यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे। ये बन गया आपका नया सर्कल। अब आप देखो, आपका जो पुराना सर्कल है और जो नया सर्कल है, जिस बिंदु पर कट कर रहे हैं उन बिंदुओं का नाम हमने दे दिया T और Q। पुराना सर्कल ये था, नया सर्कल ये है, जिस बिंदु पर कट कर रहे हैं उनका नाम T Q दे दिया। अब हम क्या करेंगे, P और T को जोड़ देंगे और P और Q को जोड़ देंगे। तो ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं हो गई, PT और PQ, ठीक है। और इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म बनाओ जो 75 के कोण पर झुकी हो, ठीक है। यहाँ पर 80 भी, कोई भी कोण दिया हो सकता है। अब देखो, मान लो अगर यहाँ पर 80 होता तो जितना कोण दिया है उसको 180 में से घटाते हैं, कितना आ जाता, 100 आ जाता तब। अब 100 का कोण प्रकार से नहीं बन सकता, क्योंकि प्रकार से वही कोण बनते हैं जो 15 के पहाड़े में आते हैं। जैसे 75 आता है तो प्रकार से बन जाएगा, 100 नहीं बन सकता। तो जो कोण प्रकार से नहीं बन सकते उनको हम D की मदद से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना लेते हैं, और फिर यहाँ 75 का कोण दिया है तो 180 में से 75 घटा दो, 105, यानी अंदर हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। बेटा मैंने इसकी त्रिज्या चेंज कर दी, 5 की जगह 3, क्योंकि फिर फिगर बड़ी बनती। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया। मैंने प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोला, यहाँ रखा और ऐसे वृत्त बना दिया। अब जितना कोण दिया होता है उसको 180 में से माइनस करते हैं, तो 75 को 180 में से हमने माइनस किया तो 105 का कोण बनाना है हमें यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 105 किसके बीच में होता है, 105 होता है आपका 90 और 120 के बीच में। ये थोड़ा सा हिल गया, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 90 बनाएंगे। तो 90 बनाने के लिए ये देखो, ये 60 आ जाएगा आपका, ये 120 आ जाएगा, सॉरी बेटा, ये अंदर वाला 60 होगा और बाहर वाला 120 होगा, ठीक है। और फिर हम एक चाप लगाएंगे 120 से, और ये अंदर वाला 60 है तो एक चाप हम लगा देंगे यहाँ से। ये हमारा बन गया 90। इसको हम डॉटेड लाइन से इससे जोड़ देते हैं। देखो बेटा, ये 90 बन गया। अब हमें पता है कि 105 90 और 120 के बिल्कुल बीच में होगा, तो ये आपका 90 है और ये 120 है, ठीक है। ये अंदर वाला 60 है, ध्यान रखना। तो एक चाप हम 120 से लगाएंगे यहाँ पर, और एक चाप फिर हम यहाँ 90 से लगाएंगे, और दोनों जिस बिंदु पर काटेंगे फिर जोड़ देंगे। ये देखो बेटा, ये 90 है, ये 120 है, ये लाइन बिल्कुल इसके बीच में से जा रही है, तो ये 105 आ गया। इसका नाम आप दे दो P, इसका नाम दे दो Q। अब हम क्या करेंगे, P और Q पर 90-90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 अभी आपको बताया, पहले अर्धवृत्त बनाना है, 60, 120, और उन दोनों के बीच में क्या होगा, 90। तो हम इन दोनों कॉर्नर पे 90 का कोण बना लेते हैं। ये हमने दोनों कॉर्नर पर 90-90 का कोण बनाया, जो कि प्रकार की मदद से बन सकता है। जिस बिंदु पर ये दोनों काटेंगे उसका नाम दे दिया हमने T, ठीक है। तो ये हमारी स्पर्श रेखा बन गई, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंगल आपका 75 डिग्री का आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब कोण दिया होता है उतना कोण हम अंदर नहीं बनाते, उसको हम 180 में से माइनस कर देते हैं, जितना बचेगा वो कोण हम अंदर बनाएंगे, ठीक है। और अगर माइनस करने के बाद जो संख्या आई है वो 15 के पहाड़े में आती है तो प्रकार से बन जाएगा वो कोण, वरना आप D से बनाओगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें लंबाई निकालनी हो तो आपको बताया गया था, इसको आप ऐसे जॉइन कर दोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमिति के अनुपात का यूज़ कर कर हम इसका मान निकालेंगे। आपको एक क्वेश्चन में करवाया भी गया है, ठीक है। अगला टाइप क्या है, दो संकेंद्री वृत्त है जिनकी त्रिज्या 4 और 6 है।
और छोटे वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा बनानी है, यानी पहले हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर का बना दिया, फिर हम उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर का भी एक सर्कल बनाएंगे। सकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। देखो ये हमने एक 4 सेंटीमीटर का बना दिया वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसी 6 सेंटीमीटर, अब मैंने प्रकार को खोला, इसी केंद्र पर रखूंगे और अब हम एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सकेंद्री वृत्त। अब हमें छोटे सर्कल पर स्पर्श रेखा बनानी है, एक बिंदु हम बड़े सर्कल पर लेंगे उससे। तो पहले तो हम इसको और इसको ज्वाइन कर दे। देखो हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये अंदर वाली जो त्रिज्या है वो 4 है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोल लिया मैंने, एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, पी पर रखेंगे, एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, और अब हम इसको जोड़ देते हैं। यही हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था। देखो ये ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला था कि आप M बिंदु पर रख लो, इस दूरी को नाप लो कितनी है, ठीक है, और यहाँ से हम एक नया सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से। अब आपको देखो इस वाले छोटे वाले वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा बनानी है। तो अब छोटे वाला वृत्त देखो, ये आपका पहले वाला वृत्त था, ये आपका पहले वाला वृत्त था, और ये अब ये वाला वृत्त है। तो जो दोनों जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक इस पर कर रहा है और एक इस पर कर रहा है, तो इसका नाम मैंने दे दिया T, इसका नाम दे दिया मैंने Q। और अब हम क्या करेंगे, PT और PQ को जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, बड़े वृत्त से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा बना दी। इस तरीके से स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो बेटा आप कंस्ट्रक्शन के इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मतलब इस टाइप के, ठीक है।